गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। ज्योग्राफी के ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय वनों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों। और भारत की वनों संबंधित मैंने आपको पीडीएफ उपलब्ध करवाई है, आपको पीडीएफ मैंने दी है। उस पीडीएफ में आप महत्वपूर्ण तथ्यों को और वन संपदा की पूरी जानकारी उसके अंदर पीडीएफ में दे रखी है। आप उसका विस्तार से अध्ययन करें, क्योंकि विस्तार पूर्वक इस यूट्यूब चैनल पर पढ़ाना संभव नहीं है। तो आप इसको गहराई से समझने के लिए आप पीडीएफ को भी देखिए। और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं भारतीय वनों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, उन तथ्यों का अध्ययन हम यहाँ पर करेंगे। मैं आपको बताऊंगा वन हमारा जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण है। और जिस देश के अंदर वन है वो वन एक संपन्न राष्ट्र है, क्योंकि अधिकांश जो उद्योग धंधे हैं वो भी वनों पर आधारित हैं। वनों से देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और वनों से वहाँ के देश के लोगों का स्वास्थ्य मजबूत होगा। और जब लोगों का स्वास्थ्य मजबूत होगा, स्वास्थ्य अच्छा होगा, तो देश तरक्की भी अच्छी करेगा। तो स्वास्थ्य के लिए वनों का होना अति आवश्यक है। तो हम बात करते हैं भारतीय वनों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। तो भारतीय वनों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, इसलिए हम कहते हैं वृक्ष लगाओ, वृक्ष लगाओ, वृक्ष बचाओ। ये हमारा राष्ट्र में है। भारत में वृक्ष पूजनीय भी हैं, वृक्षों को पूजते भी हैं। जैसे पीपल का वृक्ष है, वट का वृक्ष है आदि को पूजनीय भी माना जाता है। भारतीय वनों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य की बात करते हैं हम, तो भारत में भारतीय वन सर्वेक्षण, भारतीय वन सर्वेक्षण, जो भारतीय वन सर्वेक्षण जो विभाग है, इसका जो मुख्यालय है वो कहां पर है? देहरादून। और देहरादून कहां पर है? उत्तराखंड। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का जो प्रधान मुख्यालय है वो कहां पर? देहरादून, उत्तराखंड में। देहरादून, उत्तराखंड में। ये क्या करता है? भारत में प्रति 2 वर्ष में अपनी वन रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। क्या करता है? वन रिपोर्ट प्रकाशित करता है। भारत में जैसे हमारे मानव की जनगणना होती है, मनुष्य की जनगणना होती है, कैसे प्रत्येक 10 साल में मानव की जनगणना होती है, भारत में होती है। 2011 में जनगणना हुई थी हमारी, और 2021 में फिर होगी। लेकिन जो वनों की बात करते हैं, वन की बात करते हैं, तो वनों में क्या होता है? प्रत्येक 2 वर्ष में वनों की क्या होती है? गणना होती है। तो भारत में कौन करता है? ये भारत में वनों का सर्वे करवाने का काम कौन करता है? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग। कहां पर है? इसका प्रधान मुख्यालय देहरादून, उत्तराखंड में। कहां पर है? देहरादून, उत्तराखंड में। ये क्या करता है? प्रत्येक 2 वर्ष में क्या करता है? वनों की रिपोर्ट प्रकाशित करता है। तो भारत में कब से इस विभाग के द्वारा, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग के द्वारा 1987 से, कब भारत में प्रथम बार 1987 में वन रिपोर्ट इस विभाग के द्वारा प्रकाशित की गई थी? कब? 1987 में। अब 1987 से के बाद प्रत्येक 2 वर्ष में, प्रत्येक 2 वर्ष में वन रिपोर्ट क्या होती है? प्रकाशित होती है। किसके द्वारा? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग के द्वारा। तो 1987 में प्रथम बार की गई थी। उसके बाद से प्रत्येक 2 वर्ष में वन रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। तभी वर्तमान लेटेस्ट हमारी जो वन रिपोर्ट आई है 16वीं, कौन सी रिपोर्ट है? 16वीं। 1987 से बात करें तो वर्तमान अभी 2019 में वन रिपोर्ट आई है 2019 की, वो कौन सी है? 16वीं वन रिपोर्ट। तो 16वीं वन रिपोर्ट हमारे पास कब आई है? 23 दिसंबर 2019। तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग के द्वारा 23 दिसंबर 2019 को भारत की कौन सी? भारत की 16वीं कौन सी? 16वीं वन रिपोर्ट क्या की गई है? प्रकाशित की गई है। क्या की गई है? प्रकाशित की गई है। तो 23 दिसंबर 2019 को भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग के द्वारा 16वीं वन रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। कब जारी की गई? 23 दिसंबर 2019 को। इस 2019 की जो रिपोर्ट के अनुसार, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने? भारत के कुल क्षेत्रफल के कुल भौगोलिक, भारत के कुल भारत के कुल भौगोलिक
भारत के कुल भौगोलिक भारत के कुल भौगोलिक भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल पर वनों का विस्तार। तो 2019 में कितना है? 21.68%। तो 2019 की रिपोर्ट के अनुसार भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितने? 21 पॉइंट। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 21.68% भाग पर क्या है? वन है। 2019 की वन रिपोर्ट के अनुसार भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 21.68% भाग पर क्या है? वन है। और 2011 की बात करें, 2011 में ये 2019 की रिपोर्ट है, 2011 में कितना था? 21.05% था। कितना था? 21.05। 21.05 से बढ़कर कितना हो गया है 2019 में? 21.68%। इसका मतलब वनों में क्या हुई है? कमी नहीं हुई है। क्या हुई है? वृद्धि दर्ज की गई है। 2019 क्या की है? प्रकटा था कंपटीशन में 2019 की वन रिपोर्ट में भारत में वनों में वृद्धि दर्ज की गया, कमी। तो क्या दर्ज की गई? वृद्धि दर्ज की गई है। तो कितना हो गया वर्तमान में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के? 21.68। 100 में से भारत में 100% भूमि है, 100% में से 21.68% भाग पर क्या है? वन है। 100 में से 21%, लगभग 22%, 21% भाग पर क्या है? वन पाए जाते हैं भारत के। तो ये वन रिपोर्ट अनुसार 21.68% भाग पर भारत में क्या है? वन है। और ये जो नई रिपोर्ट आई है भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग में पहली बार, कब? 2019 की रिपोर्ट में पहली बार रिमोट सेंसिंग का प्रयोग किया। रिमोट सेंसिंग के द्वारा, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के द्वारा, सुदूर संवेदन तकनीकी, जो हमारे भूगोल में पढ़ते हैं, सुदूर संवेदन तकनीकी, रिमोट सेंसिंग। तो जो ये पहली नीति है भारत की वन नीति है, 30 दिसंबर 2019 की वन रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट में, इस वन सर्वेक्षण में, इस वन रिपोर्ट में दूर संवेदन तकनीकी, रिमोट सेंसिंग का प्रयोग किया गया। इसमें कौन सा प्रयोग किया था? इसका रिमोट सेंसिंग का नाम है रिचोर्स सेट 2। रिचोर्स सेट 2। तो ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट इसकी वनों का सर्वे किया गया 2019 में। उसमें क्या किया गया? रिमोट सेंसिंग का प्रयोग किया गया। उस यान का क्या नाम था? रिचोर्स सेट 2। इसके द्वारा भारत में वनों का क्या किया गया? सर्वे किया गया। और इसके सर्वे के बाद इस आंकड़ों को प्रकाशित किया गया। तो 21.68% भाग पर क्या है? वन है। लेकिन भारत में वनों की बात करते हैं तो भारत में, जबकि हमारे जो पड़ोसी देश है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, जापान है एशिया में, और सिंगापुर है, और बात करते हैं कनाडा है, अमेरिका है, ब्राजील है। इन देशों में भारत की तुलना में वन क्या है? ज्यादा है। भारत की तुलना में वन क्या है? ज्यादा है। देखिए भारत में कितने? 21.68%। लेकिन पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में मात्र कितना है? 14% भाग पर वन है। पाकिस्तान में 14% भाग पर वन है, और भारत में 21.68% भाग पर वन है। लेकिन दूसरे देश की बात करते हैं, नेपाल है, भूटान है, तो वहां वन क्या है? 33.33% से भी वन क्या है? अधिक है। लेकिन इन देशों की तुलना में हमारा वन क्या है? कम है। लेकिन 1952 की जो वन नीति है हमारी, 1952 की वन नीति के अनुसार प्रत्येक राष्ट्र को, 1952 की वन नीति के अनुसार प्रत्येक राष्ट्र को 33.33% भाग पर वन होने अनिवार्य है। 33.33% भाग पर वन होने अनिवार्य है। लेकिन हमारा कितना है? 21.68। हमको वृक्षों को बढ़ाकर कहां तक लाना है? 33.33% भाग पर लाना है। प्रत्येक राज्य को और प्रत्येक देश को 33.33% भाग पर होना चाहिए। जो कुल भूमि है, उस कुल भूमि में से 33.33% भाग पर वन होना चाहिए। किस नीति के अनुसार? 1952 की वन नीति के अनुसार। ये प्रश्न कंप्लीट आ चुका है। किस वन नीति के अनुसार 33.33% भाग पर होना चाहिए? तो 1952 की वन नीति के अनुसार, 1952 की वन नीति के अनुसार 33.33% भाग पर क्या होना चाहिए? वन होने चाहिए। हम अभी पीछे हैं, तो हमको वन को बढ़ाकर कहां लाना है? 33.33%। अभी वर्तमान कितना? 21.68% भाग पर वन है। और हम बात करते हैं भारत में इस वन रिपोर्ट जो आई हमारी 2019 की, उस वन रिपोर्ट के अनुसार भारत में सर्वाधिक वन वाले राज्य, सर्वाधिक वन वाले राज्य, इधर लेंगे हम कम वन वाले राज्य। एक तरफ मैंने लिखा सर्वाधिक वन वाले राज्य, और एक लिखा कम वन वाले। और सर्वाधिक वन वाला कौन सा है? एमपी, अरुणाचल
एमपी और अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, और एक है छत्तीसगढ़। भारत में सर्वाधिक वन वाले राज्य मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। और कम वनों की बात करते हैं हरियाणा, हरियाणा के बाद में पंजाब, और पंजाब के बाद में है गोवा। आप यहाँ नोट कर लीजिए। 2019 की वन रिपोर्ट के अनुसार भारत में सर्वाधिक वनों वाला राज्य, भारत में 2019 की वन रिपोर्ट के अनुसार भारत में सर्वाधिक वनों वाला राज्य है मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। क्रम से याद रखना, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। प्रश्न आता है कंपटीशन में आरोही क्रम में और अवरोही क्रम में, आरोही और अवरोही क्रम में, तो क्रम से जमा हुआ है। तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। सर्वाधिक मध्य प्रदेश, सेकंड नंबर पे अरुणाचल प्रदेश, थर्ड नंबर पे छत्तीसगढ़। कम वनों की बात करते हैं तो भारत में सबसे कम वन वाला राज्य है वो कौन सा है? हरियाणा। सबसे कम वन वाला कौन सा है? हरियाणा। हरियाणा से ज्यादा कौन से? पंजाब में, और पंजाब ज्यादा किसमें? गोवा में। तो सबसे कम वन कहाँ पर है? हरियाणा में। और सबसे अधिक वन कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, और सबसे कम हरियाणा में। ये थे हमारे सर्वाधिक वन वाले राज्य और सबसे कम वन वाले राज्य। नोट कर लिया आपने? इसको मिटा रहा हूं मैं अभी। अब बात करते हैं वन। अब इसके अनुसार वन प्रतिशत के अनुसार, इसके अनुसार वन सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले राज्य मैं लिख देता हूं 1%, कम वन प्रतिशत, मैं परसेंट का यहाँ का सिंबल बना रहा हूं। सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले राज्य, सर्वाधिक वन प्रतिशत 2019 की वन रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले राज्य, और इधर है कम वन प्रतिशत वाले राज्य। तो सर्वाधिक वन प्रतिशत राज्य कौन से? एक तो है मिजोरम। मिजोरम के बाद में है हमारा अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश के बाद थर्ड नंबर पे है मेघालय, मेघालय। भारत में सर्वाधिक वन प्रतिशत राज्य कौन सा है? मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। भारत में सर्वाधिक वन, भारत में सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले राज्य, 1% के हिसाब से बात करें सर्वाधिक 1% कहाँ पर है? मिजोरम में। इसके बाद में अरुणाचल प्रदेश, थर्ड नंबर पे मेघालय। और कम की बात करते हैं हम, भारत में सर्वाधिक कम 1% राज्य 2019 की रिपोर्ट के अनुसार सबसे कम है पंजाब। पंजाब के बाद में है हरियाणा, और हरियाणा के बाद में है राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान हमारा। नोट कर लीजिए। भारत में सर्वाधिक 1% वाले राज्य वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार सर्वाधिक मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। क्रम से 2019 की वन रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे कम 1% राज्य पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। प्रश्न यह आ गया, यहाँ पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रश्न आ गया भारत में सर्वाधिक वन वाला राज्य है तो कौन सा होगा? मध्य प्रदेश। क्या होगा? मध्य प्रदेश। अगर प्रश्न आ गया भारत में सर्वाधिक 1% वाला राज्य है तो वहां पर मध्य प्रदेश में होकर क्या हो जाएगा? मिजोरम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिजोरम। प्रश्न आ गया भारत में सबसे कम वन, भारत में सबसे कम वन वाला राज्य है कौन सा होगा? हरियाणा। क्या होगा? हरियाणा। अगर प्रश्न आ गया भारत में सर्वाधिक, भारत में सर्वाधिक, भारत में सबसे कम वन क्षेत्र वाला राज्य है हरियाणा। अगर प्रश्न आ गया भारत में कम 1% वाला राज्य है तो हरियाणा नंबर क्या हो जाएगा? पंजाब। यहाँ पर ध्यान रखना, प्रतिशत और क्षेत्रफल में थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है यहाँ पर आपको। ये था हमारा इसके आधार पर। अब मैं बात करता हूँ, नोट कर लिया, इसकी छोट ले लीजिए, इसकी छोट ले लीजिए, नोट कर लो फटाफट। मैं इसको मिटा रहा हूँ। एक है 2019 की वन रिपोर्ट के अनुसार भारत के कर्नाटक, कर्नाटक के बाद में आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश और केरल, आंध्र प्रदेश और केरल। 2019 की वन रिपोर्ट के अनुसार
भारत में सर्वाधिक वनों में वृद्धि वाले राज्य, सर्वाधिक वनों में वृद्धि वाले राज्य कौन से? कर्नाटक, अरुणाचल, आंध्र प्रदेश और केरल। भारत में 2019 की वर्ल्ड रिपोर्ट के अनुसार भारत में सर्वाधिक वनों में वृद्धि किस राज्य ने दर्ज की? तो वो है कर्नाटक। सर्वाधिक वनों में वृद्धि करने वाला कौन सा राज्य है? कर्नाटक। सेकेंड नंबर पे आंध्र प्रदेश, थर्ड नंबर पे केरल। और भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। पर्शियन में बात करते तो मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। और इसकी बात करते हैं किसमें? सर्वाधिक, ये वृद्धि बात करो, वृद्धि, वृद्धि वाला पूछ ले, सर्वाधिक वृद्धि किस राज्य में दर्ज की? तो कर्नाटक, सेकेंड नंबर पर आंध्र प्रदेश, थर्ड नंबर पे केरल। क्रम से सर्वाधिक वृद्धि कर्नाटक राज्य में दर्ज की गई। ये थे वृद्धि वाले राज्य 2019 की वन रिपोर्ट के अनुसार। ये हमारे वर्तमान कंपटीशन एग्जाम में आपको ये अपने नोट करने चाहिए, लिखने चाहिए। ये वर्तमान बहुत पुरानी बुकें हमारी है, उसके अंदर ये आंकड़े नहीं छपे, तो आप इसमें थोड़ा संशोधन करके पढ़िए, इसलिए आपको मैंने इंपोर्टेंट है उसको बताना। तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग के द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष में ये रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। अब मैं आगे और बात करता हूँ। भारत में प्रति व्यक्ति 0.02%, भारत में प्रति व्यक्ति 0.02 प्रति हेक्टेयर वन है। भारत में प्रति व्यक्ति 0.02 प्रति हेक्टेयर वन क्षेत्र है। मेरा इसमें कितना है? 0.02 वन क्षेत्र। अगर हम अमेरिका की बात करते हैं, अमेरिका में प्रति व्यक्ति कितना है? 1.8%, 1.8 प्रति हेक्टेयर व्यक्ति। एक व्यक्ति की संख्या कितना है? 1.8%। अगर हम ब्राजील की बात करते हैं, ब्राजील में कितना है? 8.5% प्रति हेक्टेयर। हमारे देश में 0.02% प्रति हेक्टेयर प्रति व्यक्ति। एक व्यक्ति की संख्या 0.02% हेक्टेयर। और अमेरिका की बात करते हैं 1.8%, और ब्राजील की बात करते हैं 8.5% प्रति हेक्टेयर प्रति व्यक्ति हेक्टेयर। तो ब्राजील में क्या है? एक व्यक्ति किस समय वन क्या है? ज्यादा है। हमारे देश में जनसंख्या ज्यादा है लेकिन वन क्या है? कम है। तो हमको वनों में विस्तार और करना है। कहां तक करना है? 33.33% भाग पर। और वन नीति 2019-52 की वन नीति के अनुसार कितने भाग पर? 33.33 भाग पर तो वन होना चाहिए, लेकिन 65% से अधिक वन कहाँ होना चाहिए? पहाड़ों पर। कहाँ होना चाहिए? पहाड़ों पर। और मैदान में कितना होना चाहिए? मैदानी भाग में होना चाहिए कितने? 25% भाग पर। पहाड़ों पर 65%, और मैदानी क्षेत्र कितना होना चाहिए? 25%। क्योंकि मैदानी क्या हमारे उपजाऊ भूमि है, जहाँ पर हम क्या करते हैं? खेती करते हैं। और वहां पर हम वन ज्यादा पैदा करते, वन उत्पादन कर देंगे, वन लगा देंगे, तो खेती कहाँ करेंगे? इसलिए यहाँ पर कितना होना चाहिए? वन मैदानी क्षेत्र में 25% होना चाहिए। और जो पहाड़ है, पहाड़ों में 65% से अधिक वन हम लगा सकते हैं। 65% तक वन हम कहाँ लगाना चाहिए? हमको पहाड़ों पर लगाना चाहिए। जहाँ बंजर भूमि है, जहाँ उपजाऊ भूमि है, वहां पर हमको ज्यादा वृक्ष लगाना चाहिए। ये थी हमारी भारतीय वन नीति की रिपोर्ट। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग के द्वारा हमारा देहरादून, इसका प्रधान मुख्यालय उत्तराखंड में, इसके द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष में वन रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। ये भारत के हमारे कुछ आंकड़े थे जो वर्तमान में है, लेटेस्ट है। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम। आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।